हेलो गाइस, अब हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने पहला पार्ट देख लिया होगा, ठीक है, या फिर आपको इससे पहले की कहानी पता होगी। तो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑन January 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो बताते हैं कि 4 जनवरी को मतलब 36 घंटे तक जब वो कंटिन्यूस पंपिंग किए, मतलब लगातार पंपिंग करने के बाद ही वो कुछ थोड़ा ही पानी बचा था बोट पे। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमको बस यही करना था कि हम पानी के साथ एक अच्छे स्पीड में चलें। We could not set any sail on our main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of hull apart. तो बोलते हैं कि हम सेल को ऊपर नहीं, जो मेन मास्ट में जो सेल लगता है हम उसको नहीं लगा सकते थे, क्योंकि क्या होता है जो रस्सी है उन पे एक प्रेशर पड़ेगा और उसके वजह से जो पार्ट टूट चुका था बोट का उस पर और प्रेशर लग सकता है। So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. तो इसीलिए हम छोटे वाले सेल को सेट कर दिए, जिब को, और फिर हम उस डायरेक्शन में हेड कर दिए जहाँ पे मुझे लगता था कि वहाँ पे दोनों आइलैंड हैं। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. तो वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ को कुछ कॉर्न बीफ मिले थे, कुछ बिस्किट्स मिले थे और हम उनको खाए, और ये हमारा पहला मील था करीब 2 दिनों में। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हमारा जो ये होप था ये भी बहुत कम देर ही चला। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स began building up behind us. बोलते हैं कि वापस से 4 बजे काले बादल वापस से आने लगे। Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. तो 1 घंटे में ही जो हवा की गति थी वो 40 नॉट्स हो चुकी थी और जो वेव्स थे वो बड़े बड़े होने लगे थे। The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on January 5 our situation was again desperate. तो बोलते हैं कि वेदर फिर लगातार ख़राब होते जा रहा था पूरे रात भर, और अगले दिन सुबह तक तो हमारा सिचुएशन वापस से ख़राब हो चुका था। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" तो जब मैं अपने बच्चों के पास गया उनके पास बैठने के लिए, उनको कंफर्ट करने के लिए, तो जॉन उनका जो बेटा था वो उनसे पूछा कि पापा क्या अब हम लोग नहीं रहेंगे। I tried to assure him that we could make it. तो मैंने उसको ये विश्वास दिलाया कि नहीं हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। But Daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we all can be together, you and Mummy, Sue and I. तो जॉन बोलता है कि पर पापा हमको मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ में रहें, आप, मैं, मम्मी और सुजैन। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to find the sea with everything I had. तो ये सुन के ऑथर को उनके पास कोई शब्द नहीं थे कि वो क्या बोले, कैसे रिस्पॉन्ड करे, लेकिन इसके बाद उनमें इतना डिटर्मिनेशन आ गया था कि वो कैसे कि कुछ भी हो जाए वो इस सी से लड़ेंगे, अपने फैमिली के लिए लड़ेंगे। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrel of paraffin. तो बोलते हैं कि जो स्टारबोर्ड साइड था, राइट साइड था बोट का, वो तो वीक हो ही चुका था, टूट चुका था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोट को रोटेट कर दिया और जो अनडैमेज्ड पार्ट था, यानी कि जो लेफ़्ट साइड था बोट का जिसको पोर्ट बोलते हैं, उस साइड को मैंने वेव के तरफ कर दिया ताकि जो अनडैमेज्ड पार्ट है, जो डैमेज्ड पार्ट है, जो स्टारबोर्ड साइड है वो और डैमेज ना हो, ठीक है, और जो अनडैमेज्ड है अब वो वेव को फेस करे, ठीक है। और ये बोट को रोटेट कैसे किया उन्होंने क्या किया था, इम्प्रोवाइज सी एंकर, जो हैंडमेड से जो मैनमेड सी एंकर होता है, सी एंकर एक रोप होता है, वही जो उसको पानी में डाल दिया, उससे क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होता है, फ्रिक्शन बनता है पानी के साथ,
डायरेक्शन चेंज होता है। तो जो रोप था वो नायलॉन का बना हुआ था और फिर उनके पास 2 बैरल थे, ठीक है, बैरल थे जिसमें 22 लीटर प्लास्टिक बैरल थे जिसमें पैराफिन थे। पैराफिन एक वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस होता है। यही सब की मदद से इन्होंने बोट को रोटेट कराया। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. फिर उस शाम मैं और मेरी वाइफ हम दोनों हाथ पकड़ के बैठे हुए थे क्योंकि मतलब शिप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था, जो ब्रोकन मतलब जो पार्ट टूट चुका था उससे, और हमको लग रहा था कि अब बस एंड बहुत पास आ गया। But Wave Walker rode out the storm, and by morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. तो वो बोलते हैं कि लेकिन वेव वॉकर कैसे भी स्टॉर्म से निकल गया और अगले दिन सुबह जनवरी 6 को सुबह को जब हवा थोड़ा थमने लगा, थोड़ा ठीक हो गया हवा, तो फिर मैंने क्या किया, मैं गया और सेक्सटेंट एक का आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप उससे एंगुलर डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो मैं उसके मदद से मैं देखने लगा कि वो उस वक्त कहाँ पे हैं। बैक इन चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड्स। तो वो चार्ट रूम में गए, वो हवा के मतलब हवा कितने गति से बह रहा था इसके बारे में देखने लगे। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। तो यही सब हवा कितने गति में था, मतलब ड्रिफ्ट करंट, ये सब मतलब क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो इन सब के मदद से ये कैलकुलेट कर रहे थे कि अभी उनका पोजीशन कहाँ हो सकता है, मतलब एक रफ़ एस्टिमेशन लगा रहे थे। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. तो वो बोले कि मैं ज़्यादा मतलब सबसे बढ़िया मैं क्या डिटरमिन कर पाया कि हम इतने बड़े ओशन में हम एक आइलैंड को ढूंढ रहे थे जो एक 65 किलोमीटर वाइड ही था, मतलब मैं बस इतना ही कर पाया। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. तो मैं जब सोच ही रहा था, मतलब और अच्छा एस्टिमेशन लगाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी बेटी मतलब बहुत दर्द में थी और वो मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट्स। तो उसका जो सर जो फूल चुका था अब वो बहुत ही ज़्यादा फूल चुका था, और उसका जो आई था जो ब्लैक हो चुका था अब वो जो आई था वो खुल नहीं पा रहा था, ठीक है। She gave me a card she had made. तो सुजैन ने अपने डैड को एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words. तो उस कार्ड के आगे में मेरा और मैरी का कार्टून बना था। कैरिकेचर्स मतलब वही। Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. तो उसमें यही सब लिखा था कि यहाँ पे कुछ फ़नी पीपल हैं, क्या ये तुमको हंसाते हैं? मुझे तो बहुत हंसाते हैं। इनसाइड वाज अ मैसेज, लेकिन जो सुजैन को बताना था वो कार्ड के अंदर था। तो देखें कार्ड के अंदर क्या मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। तो कार्ड के अंदर क्या मैसेज था कि अपने पापा मम्मी को बोल रही थी सुजैन कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए ये कार्ड आप दोनों के लिए, आप दोनों को थैंक यू करना चाहती हूँ, और चलिए हम सब लोग मिलके होप करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो जाए बहुत जल्दी। तो ऑथर सोचते हैं कि अब तो हमको कैसे भी बचना ही पड़ेगा। I checked and rechecked my calculations. तो बोलते हैं जो कैलकुलेट कर रहे थे उनका पोजीशन, मैं उसको बार बार चेक कर रहा था। We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. तो बोलते हैं कि हमारा जो मेन कंपास था वो तो गुम गया था, इसलिए मैं एक दूसरा कंपास यूज़ कर रहा था, लेकिन वो उतना एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं बताता था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. तो उन्होंने बोला इसीलिए क्योंकि
इसमें मैग्नेटिक वेरिएशन नहीं है इस कंपास में, इसलिए मुझे उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जो इस इंडियन ओशन में जो वेस्टर्ली करेंट्स फ्लो होते हैं, इसका भी अलग से कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा, ताकि हम एक एक्यूरेट मतलब एक रफ एस्टिमेशन लगा पाए कि हम लोग हैं कहाँ। About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel, he could expect to see the island at about 5 p.m. तो ऑथर 2 बजे डेक पे गए, लैरी से बोले कि वो 185 डिग्रीज़ थोड़ा घुमा के बोट को चलाए। बोलते कि अगर हम लकी रहें तो हम मतलब हमको एक आइलैंड मिल सकता है करीब 5 बजे शाम में। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. तो बोलते हैं कि मैं बहुत थक चुका था, मैं नीचे गया और फिर मैं अपने बिस्तर पे गया और मैं एकदम सो गया। When I woke it was 6 p.m. तो जब मैं बहुत लंबी नींद थी, वो थक गए थे इसीलिए, और जब मैं उठा तो 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और रात मतलब रात हो रहा था, मतलब बाहर एकदम डार्क होने लगा था स्काई। I knew we must have missed the island and with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly winds. तो बोले कि मुझे पता था कि हमें आइलैंड मिला ही नहीं होगा, और हमारे पास जो सेल बाकी है, जो सेल थे, जो कपड़ा लगाया जाता है जिसका जिसे डायरेक्शन मिलता है, वो जो हमारे पास बचा था, क्योंकि बाकी सब तो पानी में ही गिर गया था। तो हमारे पास जो सेल था उसकी मदद से हम वापस से वापस से हम यू टर्न नहीं ले सकते थे, क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्ली विंड से, और उसका एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया है, इसलिए वो वापस उधर नहीं जा सकते हैं जो सामान है उनके पास। एट दैट मोमेंट अ टॉजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक। तो बोलते हैं कि उसी वक्त एक कोई आया मेरे बिस्तर के सामने। कैन आई हैव अ हग? अच्छा, टॉजल्ड हेड मतलब वो जो बाल, जो मतलब थोड़ा बिखरा हुआ बाल है। तो आके बोलता है कि क्या मुझे एक हग मिल सकता है? जोनाथन आस्क्ड। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम। तो जोनाथन पूछता है अपने डैड से कि क्या आप मुझे गले लगा सकते हैं, और सुजैन भी बगल में ही खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड। तो ऑथर बोलते हैं कि अभी मुझे क्यों गले लगा रहे हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो जोनाथन बोला कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और आप सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो ऑथर को लगा था कि आइलैंड मिला नहीं है, इसलिए वो बोले कि नहीं जॉन, अभी नहीं, मुझे अभी नहीं, ये सही समय नहीं है। Why you must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. तो वो बोले, स्यू बोली कि नहीं आप हो। तुरंत बोली सुजैन कि आप हो सबसे बेस्ट कैप्टन दुनिया के, आपने आइलैंड खोज निकाला। What? I shouted. तो एकदम ऑथर एकदम सरप्राइज हो गए, इसलिए वो चिल्लाए कि क्या? It's out there in front of us, they chorused, as big as a battleship. तो बोले कि वो दोनों साथ में बोले कि वो हमारे सामने ही, और वो बहुत बड़ा आइलैंड है, कि मतलब वो उसके पास एकदम पहुंच चुके हैं अब। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एम्स्टरडैम। तो वो जल्दी से डेक पे गए, और एकदम जब उन्होंने देखा उस आइलैंड को जिसका नाम पहले भी डिस्कस हुआ है, जिस आइल एम्स्टरडैम, तो उनको एक बहुत ही रिलीफ मिला। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. तो बोलते हैं कि वो एक वॉल्केनिक रॉक था और वहाँ पे कुछ लिटिल वेजिटेशन था, थोड़ी हरियाली भी थी, और वो बोलते हैं कि दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। तो ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही एक लास्ट होप थी उनके बचने की, इसलिए इसको ये सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड बोलते हैं। ठीक है। We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. तो हम आइलैंड पे उतरे रात के लिए, और फिर अगले सुबह जो 28 लोग जो वहाँ रहते थे वो हमारी हेल्प किए। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie. तो जब वो बोलते जब हम लोग वहाँ आ चुके थे, हम लोग सेफ थे, तो मेरे दिमाग में बस यही सब बात चल रहा था कि सबसे पहले बताते कि जो लैरी और हर्बी थे,
जो 2 क्रू मैन थे, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। तो बोलते हैं कि वो दोनों बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक थे, मतलब वो कभी नेगेटिव नहीं सोचते थे, हमेशा वो होप दिलाते थे, हमेशा चीयरफुल रहते थे उस वक्त भी जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। और फिर बोलते हैं अपने वाइफ के बारे में जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी स्टीयरिंग व्हील को संभाल रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। तो बताते कि ये सब के अलावा एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ 7 साल की थी, वो भी अपने हेड इंजरी के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी अलग से और कोई टेंशन हो। Which subsequently took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull। तो बताते हैं कि उसको हटाने के लिए करीब 6 ऑपरेशन कराया गया था। एंड ऑफ अ 6-year boy who was not afraid to die। और फिर वो अपने बेटे जॉन के बारे में बोलते, जॉनथन, कि कैसे मतलब वो ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, उसको मरने से डर नहीं लगता था क्योंकि वो सब साथ में थे। ठीक है, तो यही ऑथर का जर्नी का पूरा एक्सपीरियंस था, इन्होंने शेयर किया है। ठीक है, तो ये कहानी ख़त्म हो गया। इनकेस आपको नहीं समझ आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे।